चैप्टर 2 उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया पाठ 2 है। चैप्टर 2 जो है उसने कहा था। इस पाठ में हम लोग आज फिर बातचीत करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो लगभग 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और बिहार बोर्ड के क्लास 12 के 100 मार्क्स का जो हिंदी का किताब है उससे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 को हम आज फिर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि ये पीडीएफ हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, ये पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है, अंत में ज़रूर बताएंगे कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ सोनालाल सर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो आप लोग को 40 प्रश्न मिलेगा। 40 प्रश्न कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और जैसे ही 4 ऑप्शन बताएंगे उस 4 ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन अपने कॉपी में लिखिए। 40 ऑप्शन में से 40 प्रश्न बताएंगे, 40 में से आप कितना सही बता पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि 40 में से आपका 37 सही हो जा रहा है या 35 सही हो जा रहा है या 30 सही हो जा रहा है। यदि ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो इससे बाहर से इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लास्ट में ये भी बताएंगे कि ये पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ लेकर के भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए पहला प्रश्न जो लेते हैं, चलिए पहला प्रश्न जो है, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है हरियाणा में, जयपुर में या कांगड़ा में या हिमाचल गुजरात में। चलिए 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपने कॉपी में लिखिए और लास्ट में ये बताना है कि आपने 40 प्रश्नों में से सही प्रश्न कितने सही प्रश्न का जवाब दिए हैं। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए तो हम बता देते हैं सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन जो होगा बी, यानी कि जयपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 2 नंबर प्रश्न जो है, सुखमय जीवन किनकी रचना है? 2 नंबर प्रश्न जो है, सुखमय जीवन किनकी रचना है? चलिए इसका सही जवाब अपने कॉपी में लिखिए और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए 2 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर बताइए। तो सुखमय जीवन किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913 में, 1912 में या 1915 में या 1920 में? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा 1915 में, यानी कि 1915 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, लहंगा सिंह के गांव का नाम क्या है? लहंगा सिंह जो थे उनके गांव का क्या नाम है? चलिए 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। मंगरे में या माझे में या कटरा में या तेलघारिया में? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? माझे। इसका सही आंसर क्या होगा? माझे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, लहंगा सिंह किस पद पर था? लहंगा सिंह किस पद पर था? सूबेदार के जॉब पे था या लेफ्टिनेंट के जॉब पे था या जमादार था या मेजर थे? चलिए 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। 5 का सी, 5 का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि जमादार थे। जमादार के पद पे लहंगा सिंह थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो है, लहंगा सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहंगा सिंह जो थे उनकी मृत्यु किसकी गोद में हुई? कीरत सिंह के या वजीरा सिंह या अंतर सिंह या महीप सिंह? चलिए 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा
बी बजीरा सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बजीरा सिंह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, बजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बजीरा सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? बजीरा सिंह। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह या महा सिंह या कीरत सिंह या जगधारी सिंह। 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुनिए। चलिए 8 नंबर का सही आंसर जान लेते हैं, बोधा सिंह, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? ये फ्रांसीसियों के साथ, या तुर्कों के साथ, या अंग्रेजों के साथ, या जर्मनी के साथ। 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुनिए। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहंगा सिंह ने, या बजीरा सिंह ने। 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुनिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लहंगा सिंह। क्या हो जाएंगे? लहंगा सिंह। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, सिंह राइफल्स के जमादार लहंगा सिंह का नंबर क्या था? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 77 या 105 या 1805 या 72। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुनिए। चलिए, तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए, यानी कि 77। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? संजलपुर में, या अलावपुर में, या जलालपुर में, या लायलपुर में। चलिए 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुनिए। चलिए, इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो होगा लायलपुर में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुध का कांटा, या उसने कहा था, या कफन। 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? कफन। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? 4 ऑप्शन में से चुनिए। फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलेर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? गुलेर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, कछुआ धर्म किसका संबंध है? गुलाब राय का, या शांति प्रिय द्विवेदी का, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, डी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अगला प्रश्न जो है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, या पुरानी हिंदी, या मारेसी मोही कुठाव। 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। क्या हो जाएगा? मजदूरी और प्रेम। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कुड़मुड़ाई का क्या अर्थ होता है? कुड़मुड़ाई का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन में से चुनाव कीजिए। सही आंसर क्या होगा? मंगनी, विवाह, या कड़वी बात, या दहेज। चलिए, सही आंसर का चुनाव कीजिए।
चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ए यानी कि मंगनी। कुड़मुड़ाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आने से पहले यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय पर पहुंचते रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदे हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है 18 नंबर प्रश्न, बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई था, या लहंगा सिंह का भाई था, या वजीरा सिंह का भाई था, या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था? 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न है, लहंगा सिंह क्या था? जमादार था, सूबेदार था, या मेजर था, या कैप्टन था? 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए तो इसका जान लेते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? जमादार था। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, या तिरिच? चलिए सही आंसर चुनिए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र की, या बालकृष्ण भट्ट की, या रामचंद्र शुक्ल की, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, पुरानी हिंदी किनकी रचना है? किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या नामवर सिंह की, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर जान लेते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का, या लुधियाना का, या जयपुर का, या लखनऊ का? 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? चलिए इसका सही आंसर अमृतसर का, लुधियाना का, या जयपुर का, या लखनऊ का? सही आंसर चुनिए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर की। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। 25 नंबर प्रश्न जो है, लहंगा सिंह के गांव का क्या नाम था? मंगरे, या माझे, या कटरा, या तेलघरिया? 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुनिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माझे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। 26 नंबर जो प्रश्न है, लहंगा सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पे, या लेफ्टिनेंट के पद पे, या जमादार के पद पे, या मेजर के? 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जमादार के पद पे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, लहंगा सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह की गोद में, वजीरा सिंह की गोद में, या अंतर सिंह की गोद में, या महेब सिंह की गोद में? चलिए इसका सही आंसर चुनिए। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह की गोद में। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। पलटन सिंह का विदूषक कौन था? तो पलटन सिंह का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, या कुलदीप सिंह? 4 ऑप्शन में सही आंसर चुनिए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह। अगले प्रश्न पे आते हैं। 29 नंबर जो प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह, महा सिंह, या कीरत सिंह, या जगधारी सिंह? चलिए इसका सही आंसर दीजिए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
बोधा सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, या अंग्रेजों के साथ, या जर्मनी के साथ? इसका सही आंसर चुनिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के साथ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न जो है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, या लहंगा सिंह ने, या वजीरा सिंह ने? 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुनिए। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लहंगा सिंह। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? संजलपुर में, अलावलपुर में, या जलालपुर में, या लायलपुर में? चलिए, इसका सही आंसर चुनिए। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लायलपुर में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, अगला प्रश्न जो है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर में, या कांगड़ा में, या गुजरात में? चलिए, 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुनिए। चलिए, इसका आंसर जान लेते हैं, जयपुर में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, सुखमय जीवन किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, या देवकी नंदन खत्री का, या गोपाल राम गहमरी का, या बालकृष्ण भट्ट की? 4 ऑप्शन में सही आंसर चुनिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913 में, 1912 में, 1915 में, या 1900 में? 4 ऑप्शन में सही आंसर चुनिए। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, या हिंदी प्रदीप, या पंजाब केसरी? चलिए, इसका सही आंसर चुनिए। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, या अंतराल? 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुनिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 अजान एक सुजान। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, या मंगलाचरण, या आरती? 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुनिए। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, नांदी पाठ। क्या हो जाएगा? नांदी पाठ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, या 18 वर्ष तक? 39 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 16 वर्ष तक। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर, मिल्टन? 4 ऑप्शन में सही आंसर चुनिए। चलिए, तो इसका सही आंसर जान लेते हैं, बेन जॉनसन। क्या होगा? बेन जॉनसन। अब देखिए, 41 नंबर प्रश्न जो है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में, वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में देना है आप लोग को। 41 और 42 दो प्रश्न है आपके सामने। इन दोनों प्रश्नों 41 और 41 नंबर लेकर के उसका ABCD 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुन करके आप कमेंट बॉक्स में वीडियो समाप्त होने के बाद देना है, समझे? कल इसकी आंसर हम बताएंगे। जैसे 41 नंबर प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के में हो सकती है।
असल बातचीत और सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसका मत है, यानी कि किसका विचार है। 4 ऑप्शन में से आंसर चुनना है, एडिसन, बेन जॉनसन या मिल्टन या स्पेंसर। 4 ऑप्शन में से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, समझे। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 41 के बाद 42 नंबर प्रश्न का भी जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो 42 नंबर प्रश्न में जो है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। 2, 4, 3 और 5 और दोनों प्रश्न जो है आप लोग के एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में 41 नंबर का ABCD में से जो ऑप्शन है आप चुन करके लिख दीजिए, और 42 नंबर प्रश्न का भी जवाब आप लोग ABCD जो भी है 41 और 42 लिख करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में ये भी बताया था कि इस वीडियो के PDF आप लोगों को कैसे प्राप्त होगा। तो आज अब लास्ट में यदि आप लोग पहुंच गए हैं तो आप लोग को ये PDF चाहिए, तो इसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9708649445 है, लास्ट में 5 है। तो इस पर व्हाट्सएप कीजिए, हाई लिख करके भेजिए और बोलिए कि हमको इसका PDF चाहिए। उस समय आपके पास हम एक PDF प्रोवाइड करा देंगे, PDF आप लोगों के पास भेज देंगे, समझे। तो लास्ट तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचते रहे, आप लोग को इस वीडियो से फ़ायदे होते रहे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।